दोस्तों, ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक कपल यंग लड़कियों को किडनैप करके टॉर्चर करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो स्कूल के बाहर से लड़कियों पर नज़र रख रहे हैं। स्कूल के ख़त्म होने के बाद में जब एक लड़की अपने घर जा रही थी तो वो दोनों उसके पास जाकर उसे लिफ्ट के लिए पूछते हैं। वो लड़की पहले तो लिफ्ट लेने से मना कर रही थी, लेकिन कार में एक लेडी के होने की वजह से वो इन दोनों के साथ कार में बैठ जाती है। लेकिन इस लड़की को नहीं पता है कि ये कपल कितने खतरनाक हैं। वो इसको किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं, जहां वो लड़की अब हमें बंधी हुई दिखाई देती है। अब हम उसी कपल को देखते हैं जिनका नाम जॉन और एवलिन है। जॉन अपने शौक के लिए लड़कियों को किडनैप करता है और इन सभी में एवलिन उसका साथ देती है। एवलिन एक्चुअली पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन अब वह इन सब को छोड़कर जॉन के साथ रहती है। जॉन अब उस लड़की के कमरे में जाता है। उसके वहां पर जाने के बाद में काफ़ी तेज़ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन एवलिन इसे सुनते हुए इग्नोर करती है। दूसरे दिन हम उसी कमरे को देखते हैं जहां पर काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ था। इसे देखकर ही लगता है कि जॉन ने उसके साथ में काफ़ी दरिंदगी की थी। जॉन भले ही ये सब करता है, लेकिन एवलिन इन सब चीज़ों को काफ़ी नॉर्मली रखती है। पिछली रात जॉन ने उस लड़की को मार भी दिया था, जिसे अब जॉन उसकी डेड बॉडी को दफनाने के लिए जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम विक्की नाम की एक दूसरी स्कूल गर्ल देखते हैं। विक्की अपने बॉयफ्रेंड जेसन के साथ रहती है। विकी हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को लेटर लिखा करती है, जिसमें वह हर वर्ड के शुरू में कुछ कोड्स लिखती है, जिसे सिर्फ जैसन ही पढ़ना जानता था। विकी एक ड्रग एडिक्ट है, उसे नशे की काफ़ी गंदी लत है। विकी अपने मॉम डैड से अलग रहती है, लेकिन वह हर हफ्ते अपने पेरेंट्स से मिला करती है। विकी की मॉम का नाम मैगी है। विकी के मॉम डैड की आपस में नहीं बनती, जिससे वो दोनों भी अलग ही रहते हैं। मैगी हमेशा विकी को गलत काम करने के लिए मना करती रहती है, जिससे विकी को अपनी मॉम पर गुस्सा आता रहता है, क्योंकि विकी बस अपने मन का करना चाहती है। रात होने पर विकी बिना किसी को बताए खिड़की से निकल जाती है। अब यहाँ पर रात काफ़ी हो चुकी है, जिससे इसी दौरान यहाँ पर वही कपल विकी के पास आ जाते हैं। एवलिन विकी को ड्रग लेने के लिए ऑफर करती है। विकी को भी इसी चीज़ की तलाश थी, लेकिन ये दोनों कपल ऐसा नाटक करते हैं कि उनके पास में ड्रग खत्म हो गई है, जिसे लेने के लिए उनके घर चलना होगा। विकी इनके घर जाने के लिए मना करती है, लेकिन रात ज़्यादा होने और टैक्सी के न मिलने पर विकी उनके साथ में चलने के लिए मान जाती है। कार में जाते समय तीनों के बीच में बातें होती हैं, जिसमें वो कपल विकी को अपने साथ में ड्रिंक पीने के लिए मना लेते हैं। घर पर पहुंचने पर हम यहाँ उनके डॉग को देखते हैं और फिर घर के अंदर जाने के बाद में सभी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर विकी के ड्रिंक में बेहोशी की गोलियाँ मिली हुई थी, जिसे पीने के बाद में विकी बेहोश होने लगती है। विकी के बेहोश होते ही वे दोनों लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं। विकी काफ़ी तेज़ी से चिल्लाती है, लेकिन वो लोग उसके मुंह को भी बंद कर देते हैं। इसी रात ये कपल अब साथ में इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन जब विकी की मॉम विकी के कमरे में जाती है तो विकी यहाँ पर उसे नहीं मिलती। विकी ने ऐसा पहले भी कई बार किया हुआ है, इससे उसकी मॉम इस बात पर ज़्यादा सीरियस नहीं होती। उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह विकी वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ विकी के बैग में जॉन को उसकी डायरी मिलती है, जिससे विकी को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। एक ही रात में विकी भी जान गई थी कि जॉन एवलिन के साथ ठीक बर्ताव नहीं करता, वो बस उसका यूज़ कर रहा है, जिसकी मदद से जॉन लड़कियों को किडनैप कर पाता है। विकी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, जिसे उसने बिस्तर पर ही टॉयलेट कर दिया। एवलिन अब उसे नहलाने के लिए ले जाती है। बाथरूम में विकी को एक खिड़की दिखती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि इससे भागा जा सकता है। इसके बाद में एवलिन विकी से एक लेटर लिखवाती है, जिसमें उसने लिखवाया था कि उसे कोई मिल गया है और तंग आकर मैं वहाँ से भाग आई। यह सब इसलिए था जिससे उसके पेरेंट्स उसकी चिंता न करें और पुलिस वाले भी एक्शन ना लें। लेकिन इस लेटर में कुछ सीक्रेट मैसेज भी है, जिसे सिर्फ जैसन क्रैक कर सकता है। जॉन को हम घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो दूसरों के सामने एक नॉर्मल पर्सन है। वापस घर जाने पर एवलिन विक्की को नहलाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन जॉन अब विक्की को लेकर बाथरूम में चला जाता है। एवलिन को हमेशा जॉन की चिंता होती रहती है। वो दूसरी लड़कियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, जिससे एवलिन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो ऐसा करके तंग आ गई होती है। अब जब जॉन बाथरूम से बाहर नहीं आता तो वो खुद नॉक करके उसे बाहर बुलाती है, और जॉन अब जैसे ही बाहर आता है तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर विक्की विंडो से बाहर जाने लगती है। लेकिन विंडो से बाहर उनका डॉग था, जिससे वह भाग नहीं पाती। लेकिन इसी बीच विक्की बाथटब में छिप जाती है। दोनों कपल को यही लगता है कि विक्की भाग गई। वह बाहर से ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन जल्द ही यहाँ पर फिर से विक्की पकड़ी जाती है। इस दौरान विक्की ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचा दिया था, जिसके बाद में उनका पड़ोसी यहाँ पर आकर यहाँ की सिचुएशन पूछता है। एवलिन किसी तरह मामले को संभाल लेती है। दूसरी तरफ जॉन विक्की के गर्दन पर चाकू रख के उसे धमका रहा होता है
किसी तरह दोनों लोग इस बार तो बच जाते हैं और विकी दोबारा बंधी हुई है। अगले दिन एवलिन विकी के घर के पास में जाके उसके मेल बॉक्स में वो लेटर डाल देती है, लेकिन इस समय विकी के मॉम डैड पुलिस के पास गए होते हैं। पुलिस इस बात को सीरियसली नहीं लेती। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कुछ देर में वापस आ जाएगी। अब घर पर पहुंचने के बाद में उन्हें वही लेटर मिलता है। इस लेटर को देखने के बाद में विकी के डैड तो इस पर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन उसकी मॉम इसको नहीं मान रही थी। दूसरी तरफ जॉन विकी के साथ में ज़बरदस्ती करते हुए टॉर्चर कर रहा होता है। इसी बीच में एवलिन भी यहाँ आ जाती है। एवलिन को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विकी भी जान गई है कि इन दोनों के बीच में अगर दरार लाई जाए तो यहाँ से निकला जा सकता है। वो एवलिन को बताती है कि जॉन तुम्हें बस यूज़ कर रहा है। एवलिन भी ये बात जानती थी, लेकिन जब विकी उससे यह बात कहती है तो वो इस पर अब सोचने लगती है। इसके बाद में वह जॉन के पास में जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार करते हो तो विकी को अभी मार डालो, लेकिन इस बात पर जॉन मना कर देता है क्योंकि उसकी तो कुछ और ही प्लानिंग थी। वो बताता है कि मंडे को वह विकी को मार देगा। एवलिन अब अपनी गर्दन पर चाकू रख कर कहती है कि या तो वो यहाँ रहेगी या फिर मैं। जॉन इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब इसी बातों में हमें पता चलता है कि एवलिन की बेटी पर भी जॉन की गंदी नज़र थी, जिससे वो दोनों बच्चे यहाँ से अपने डैड के पास में चले गए। एवलिन यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि उसका हस्बैंड जब उसके साथ में अब्यूज़िव था तो जॉन ने ही उसकी हेल्प की थी। अब सबके बाद जॉन उसे अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि मैं तो बस उसे टॉर्चर के लिए रेडी कर रहा हूँ। एवलिन भी उसकी बात जल्दी मान लेती है, जिसके बाद में एवलिन को खुद की करतूत पर गलती फील होती है और ऐसे ही जॉन एवलिन को बेवकूफ़ बनाता रहता है। अब इसके बाद में दोनों लोग साथ में जाकर विकी के कमरे में जाते हैं और अब दोनों लोग उसके साथ में टॉर्चर करेंगे। अगले दिन जॉन विकी के लिए गड्ढा खोद रहा होता है और दूसरी तरफ एवलिन विकी के कपड़ों से पहनकर उसी के जैसे यंग फील कर रही होती है। इस तरह विकी को पता चल चुका है कि उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा है। दूसरी तरफ विकी की मॉम अभी भी उसे ढूंढने में लगी हुई है। वो इस लेटर को जैसन को दिखाती है, जिसके बाद में जैसन इन लेटर्स के वर्ड के सीक्रेट को क्रैक करता है और ये जो एड्रेस होता है ये वहीं का है जहाँ विकी कैद है। इस तरफ एवलिन एक बार फिर से विकी को नहला रही होती है। इस दौरान यहाँ पर जॉन आता है, लेकिन वह काफ़ी गुस्से में है। वो अपने डॉग को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो डॉग बाहर नहीं जाता तो जॉन उसे लात मार मार के उसे मार डालता है। एवलिन उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन जॉन उस पर भी हाथ उठा देता है, जिससे एवलिन फिर से एक बार फिर जॉन से नाराज़ हो जाती है। लेकिन जॉन को एवलिन को मनाना आता है, जिसके बाद से जॉन एवलिन को मनाते हुए कहता है कि चलो अब हम विक्की को मारेंगे। और फिर एवलिन विक्की से एक और लेटर लिखवाती है, जिसके बाद में वो उसे नींद की गोलियां दे देती है, क्योंकि इसके बाद में जॉन उसके टुकड़े करने वाला है। दूसरी तरफ विक्की के मॉम डैड पुलिस स्टेशन में ये सब बताने के लिए गए होते हैं, लेकिन पुलिस को इन सब बातों पर बिलीव नहीं हो रहा होता, जिसके बाद में वो खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोनों लोग उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जॉन के घर पर कोई नॉक करता है और जॉन दरवाज़ा खोलता है। एवलिन विक्की का मुंह बंद करके रखी हुई थी। दरवाजे पर एक आदमी होता है जो अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर आया था। विक्की के मॉम सामने वाले घर पर थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि विक्की कहाँ पर है। विक्की की मॉम तेज चलाते हुए आवाज़ लगाती है, लेकिन विक्की यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। विक्की तंग आकर एवलिन से उसे मार डालने को कहती है, लेकिन एवलिन अब विक्की की सिचुएशन से काफ़ी इमोशनल हो चुकी है, क्योंकि उसकी माँ उसे ढूंढ रही है और वो खुद अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती। ये सब देख के जॉन उसे मारने के लिए आता है, मगर इन सब से गुस्सा होकर एवलिन जॉन के पीठ के चाकू से हमला कर देती है और वो उस पर कई वार करती है, जिसके बाद विक्की मौका देख के जल्दी से बाथरूम के विंडो से बाहर चली जाती है। विक्की आज़ाद होकर यहाँ से भागती है। उसके सामने तभी एवलिन आती है, लेकिन एवलिन उसे कुछ भी नहीं करती। विक्की की मॉम भी यहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो कार के शीशे से उसे देखकर रुक जाती है और अब विक्की की मॉम आखिरकार उसे मिल ही जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो